हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वीनेट्स की, वर्चुअल नेटवर्क्स और नेटवर्क क्या होता है और कैसे ये काम करता है, और सबनेट्स की कि वीनेट, सबनेट्स, फायरवॉल्स और एनएसजी। ठीक है, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, मतलब और आपका जो भी इसमें इंटरफेसेस होते हैं, एनआईसीज होती हैं, कैसे वो निक काम करती हैं। ठीक है, तो उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें। तो नेटवर्क में क्या होता है, ये जैसे कि एक मेरा स्विच होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये एक स्विच है और इस स्विच में जो है आपका बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अगर पोर्ट्स की बात की जाए, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये फिजिकल जो स्विचेस होते हैं हमारे, ठीक है, वैसा ही कुछ होता है वीनेट्स। वीनेट्स मतलब वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअली जो है आपको अज्योर प्रोवाइड करता है नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं एक पिक्चर के रेफरेंस से अगर आपको समझाऊं, ठीक है, इसको स्विचेस इस पे अगर हम करें और अगर आप इसके इमेजेस को देखेंगे, तो ऑन प्रेम सर्वर्स में क्या होता है और फिजिकल डेटा सेंटर्स में इस टाइप के आपको बहुत सारे स्विचेस मिलेंगे। ठीक है, और इन स्विचेस में आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, आपको वीलैन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वर्चुअल लैन्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए या फिर अलग अलग एप्लीकेशन रिलेटेड। तो ये बंच ऑफ इसमें पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 12 पोर्ट्स, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 48 पोर्ट्स, ठीक है, इस टाइप से होते हैं, 24 पोर्ट्स वगैरह। बहुत सारे स्विचेज एक रैक में डलते हैं। सबसे पहले नेटवर्क ही कवर होता है, कहीं पे भी हम जाते हैं तो नेटवर्क ही कॉन्फ़िगर होता है, फिर बाद में सर्वर्स होते हैं और फिर स्टोरेज आपकी और फिर एप्लीकेशन और अदर चीजें, डेटाबेस वगैरह। तो नेटवर्क पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के स्विचेज को कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं रियल स्विचेज जो रियल डेटा सेंटर में लगे होते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट अजूर में ये है वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क्स। तो वर्चुअल नेटवर्क्स जो है ये इसी को ही बोला जाता है। इसी टाइप के कोई हमारे पीछे स्विचेज लगे होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में, और उन्हीं से ही हम इनको वर्चुअल स्विच बोलते हैं। एक्चुअली वर्चुअल स्विच अगर मैं बोलूं तो ये हाइपर वी का कंसेप्ट है सारा, माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड जो है। तो इसमें हमारे एक एक नेटवर्क, एक एक पोर्ट को ही वीनेट की तरह या स्विच की तरह कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, वर्चुअली। लेकिन बैकएंड जो है वो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो अगर इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, तो होता क्या है कि अभी सपोज करो इसमें 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, हमारे, तो इन 24 पोर्ट्स में क्या होगा कि एक रेंज चलेगी इसमें, जैसे सपोज 10.0.0.0/16, ये हमारी एक रेंज हो गई है। ठीक है, जो होस्ट हमें मिलेंगे या हम कह सकते हैं आईपी मिलेंगे, या फिर हमें कितने सर्वर्स में हम ये आईपीस डाल सकते हैं, 256 डाल सकते हैं या थाउजेंड्स में आ सकता है ये नंबर, या मिलियंस में आ सकता है। तो ये जो रेंज होती है 10 की, जो रेंज होती है, ये सबसे ज्यादा होस्ट हमें देती है, सबसे ज्यादा आईपी एड्रेसेस देती है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक रिसोर्स ग्रुप में या आप बोलो कोई भी सब्सक्रिप्शन के अंडर में क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज पर्पज और एटसेट्रा। तो उसमें होता है क्या है कि हमारे पास डेटाबेसेस हैं, बहुत सारे डीबीज हैं। ठीक है, और हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ एक्सचेंज रिलेटेड या मेल रिलेटेड जो है आपके सर्वर्स हैं, कुछ नॉर्मल ओएस के सर्वर हैं, जैसे कि विंडो हो गया या लिनक्स हो गया, जो हम सिर्फ अपने टर्मिनल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं या जंबॉक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस और वेब के लिए भी यूज करते हैं। तो सभी का अपना अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है, हर चीज का। तो स्विचेज जो है नेटवर्क उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं कि ये एचआर का है या फिर सेल्स के हैं या फिर आपके परचेज के हैं। ठीक है, इसी हिसाब से, या फिर इनको एप्लीकेशन लेवल पे कि टायर 1 एप्लीकेशन है, टायर 2 है, टायर 3 है, या फिर आपकी कंटेनराइजेशन है, जैसे एकेएस हो गया या फिर आपका डॉकर हो गया। तो जो भी एक सिनेरियो होता है किसी भी कंपनी में, ठीक है, वो अपने हिसाब से इन नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन यही मिलते जुलते आपको सेटअप मिलेंगे कि ये नेटवर्क
क्यों ऐसे सेट किए जाते हैं, तो उन सब का यही पर्पज होता है। ठीक है, अब इन नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्विच के अंदर वी नेट जो होता है हमारा, वी नेट वर्चुअल नेटवर्क जो होता है, इसी स्विच के अंदर, ये सपोज ये मेरा वी नेट है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे 10.0.0.016 जो है कंप्लीट नहीं चलाना है। ठीक है, पूरे का पूरे स्विच में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइडिंग के लिए हम विलेंस क्रिएट करते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा होगा सबनेट। ठीक है, हम यहाँ पे सबनेटिंग कर देंगे। ठीक है, ये भी एक लॉजिकल बाउंड्री होती है ग्रुप्स की। ठीक है, अभी सपोज करो ये 12 पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं इन 12 पोर्ट्स को जो है फिजिकली अगर होता तो वीलैन्स के अंदर डाल के और एक वीलैन क्रिएट कर देता, और उसका नाम जो भी है HR या फिर टायर 1 टायर 2 कुछ भी एप्लीकेशन नेम पे ये जो है सैप लगा लो, एक अच्छी एप्लीकेशन है सैप है। ठीक है, ERP वगैरह दे देते इसका नाम कुछ भी। ठीक है, या फ्लोर वाइज भी दे सकते थे हम, लेकिन अभी यहाँ पे होगा हमारा सबनेट। ठीक है, जो आपका अजूर है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबनेट्स कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, एक बंच ऑफ एक पर्टिकुलर कुछ रेंज लेंगे, जैसे सपोज करो पहला मैं सबनेट कर रहा हूँ तो 10.0.1.16। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट। दूसरा मैं इसमें कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो 10.0.2.0/16 ये हो गया। ठीक है, या फिर सॉरी 24 कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम जो है अपने नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अच्छा, इसमें इस रेंज में हम टोटल कितने कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, ये अप एंड डाउन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ठीक है, तो हम उसके पेज पे जाके और आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि हम कितने सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं और कितने सबनेट्स में कितने होस्ट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, किस किस रेंज में। ये काफी लेंथी काम है, इसमें आप बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो ये दो पार्ट में मैं यहाँ पे सबनेट 1 सबनेट 2 ये दो डिवाइड कर दूंगा इस नेटवर्क को। ठीक है, तो ऐसे हम अपने सबनेट्स को निकाल सकते हैं। सबनेट्स में बेनिफिट्स क्या होता है कि इस सबनेट में हमारी टायर 1 की एप्लीकेशन आ सकती है, यहाँ पे टायर 2 की आ सकती है। ठीक है, या यहाँ पे मेरी सैप आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ERP आ सकता है। जो भी मतलब जैसे भी आप सेपरेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज फ्लोर वाइज किसी भी टाइप से, उसी हिसाब से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप से भी कर सकते हैं। तो सबनेटिंग ये एक अच्छी फैसिलिटी देता है कि आपको सेपरेट कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है आपके सारे इन वर्चुअल नेटवर्क को, और इजी होता है मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि बाई नेम होता है, ऊपर से इसमें एक रेंज होती है पर्टिकुलर की। ठीक है, अगर कल को कोई भी IP अगर पिंग नहीं हो रहा है या उसमें कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डेडिकेटेड रहेगा ये 2 की रेंज का है तो 2 मतलब कि S2 है, तो जाके सीधा S2 में जाके आप R&D कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि S1 को देख रहे हो, पूरे नेटवर्क को देख रहे हो, वो डेडिकेटेड डायरेक्ट 2 का दे रहा है, तो वहां पे हम कैच कर सकते हैं और अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। चलिए इसकी लैब में आते हैं, और ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। इस पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ सर्च बार में भी वीनेट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्रिएट बटन है, और या फिर यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे। ये हमसे हमारा सब्सक्रिप्शन पूछेगा, अगर आपके पास फ्री ट्रायल है तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो कंपनीज वगैरह के जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। हम अपना रिसोर्स ग्रुप यूज करेंगे इसके अंदर। रिसोर्स ग्रुप हमारा 11RG1 है। ठीक है, आप नया भी बना सकते हैं अगर आपको नया बनाना है, नया डेडिकेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है तो, अदरवाइज आप उसको ओल्ड को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम। ठीक है, ये मेरी lab1_वीनेट 1। ठीक है, ये मेरा वीनेट है lab1 का, और चलो इस RG तो क्या ही देंगे, वो तो ले ही लिया ऊपर। ठीक है, ये lab1 का हमारा वीनेट 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं, इसने नाम ले लिया, ये सेंट्रल US में बन रहा है क्योंकि हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो भी सेंट्रल US में। ठीक है, इसको क्रिएट और रिव्यू करेंगे, वैलिडेशन करेंगे इसकी। ठीक है, और कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इस पे क्लिक, नेक्स्ट IP एड्रेसेस। ठीक है, तो आप देखो इसमें डिफॉल्ट जो एक रेंज आ रही है वो आ रही है 10.0.0.0/16। ठीक है, लेकिन और इसमें आप देखोगे कि एक डिफॉल्ट सबनेट भी आ रहा है 10.0.0./24। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे ये जीरोस नहीं, मेरे को 1 से चाहिए। ठीक है, रिमूव सबनेट्स, डज नॉट हैव एनी सबनेट्स, तो ये बोल रहा है कि आपको एक सबनेट डिफॉल्ट रखना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, हम इसमें 2 रख देते हैं, एक की बजाय। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10.0.0.1 सॉरी
1.0/24। ठीक है। ओ सॉरी, ये रेंज गलत डाल दी, यहाँ पे नेम आएगा। अच्छा, इसको हम डाल देते हैं lab1_vnet1_ सबनेट1। ये पहला सबनेट बन रहा है vnet1 के अंदर और lab1 के अंदर। ठीक है, और इसकी रेंज हम यहाँ डाल देते हैं 10.0.0.1/24। ठीक है। ओ सॉरी 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 1.0/24। ठीक है, ये रेंज इसने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, इसके अंदर हमें कितने मिल रहे हैं, 251 + 5 अजूर रिजर्व एड्रेस, यानी कि 256 के आसपास। हमें 251 कंप्यूटर्स को हम जो है अपने रिसोर्सेज को आईपी एड्रेस दे सकते हैं, जो 1.1 से स्टार्ट होके 1.255 पे जाके खत्म होगा। ठीक है, इसमें 1.1 जो है आपका गेटवे हो जाता है, कुछ इसमें रिजर्व होते हैं, कुछ इसमें जैसे 127 जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये 5 इसने इसलिए रिजर्व किए हैं। ठीक है, 5 के बाद भी हमें 251 होस्ट जो है हम मिल गए यहाँ पे। चलो इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक और हम डाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, 2-3 हम इसमें बना के देखेंगे। ठीक है, ये एक और डाल देते हैं इसमें। ये हमने कर दिया, lab1 का है, vnet1 का है, और सबनेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें मैंने रेंज डाल दी 10.0.2.0/24। ठीक है, ये रेंज भी एक्सेप्ट हो गई हमारी, हमने इसको ऐड कर दिया। हम यहाँ पे एक और सबनेट को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ भी सबनेट्स को ऐड कर सकते हैं और अंदर जाके भी सबनेट्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्रिएट करने के बाद। ठीक है, 3.0/24। ओ सॉरी, इसको करते हैं यहाँ से कट, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं नाम। ठीक है, lab1_vnet1_subnet3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसको हम कर देते हैं अभी ऐड। जैसे कि देखो, मैंने 3 इसमें सबनेट ऐड कर दिए। तो ऐसे करके हम इसमें बहुत सारे सबनेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्रिएट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी वगैरह अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बैशन होस्ट जो है इसका डिसेबल है, और डीडोस प्रोटेक्शन जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, और फायरवॉल वगैरह डिसेबल है। ये हम बाद में करेंगे इनको। ठीक है, अभी एज इट इज हम चलते हैं। टैग अगर आपको कुछ देना है तो इसके अंदर हम अपना टैग लगा सकते हैं। ठीक है, वीनेट्स वगैरह का। लेकिन चलिए फिलहाल हम इसको क्रिएट एंड रिव्यू पे क्लिक करके खत्म करते हैं। ठीक है, और ये अभी वैलिडेशन कर रहा है। ठीक है, वैलिडेशन पास हो गई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं। और ये है क्रिएट का बटन, और इस पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट, और ये अभी स्टार्ट करेगा क्रिएट। ठीक है जी, तो ये जो नोटिफिकेशन बार है हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट फॉर द रिसोर्स ग्रुप ब्ला ब्ला ब्ला, और ये डन हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डन ही हो गया है, चल रहा है ये। चलिए हम इसको होम पे क्लिक करके और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो, फ्यू सेकंड, या डन। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गई है हमारी। ये हमारा नेटवर्क जो है रिसोर्स ग्रुप इसके अंदर बन गया है। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है। यहाँ हम जाएंगे, वीनेट हमने पहले ही बना लिया था। ठीक है, और सबनेट बना लिया था। तो यहाँ देखिए, ये जो है ये आ गया है lab1 vnet। इस lab1 vnet के अंदर जब जाएंगे, और जब मैं सबनेट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पहले तो ये डिटेल्स शो करेगा मुझे कि ये आपकी रेंज है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस स्पेसिस शो कर रहा है, टोटल रेंज। ठीक है, इस नेटवर्क में ये है। और उसके बाद जब मैं सबनेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर ये मेरे को सबनेट भी शो करेगा कि कितने सबनेट यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो हमने 3 बनाए थे, तीनों हैं यहाँ पे। हम चौथा पांचवा, यहाँ जितने हमारी मर्जी है उतने हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया सपोज lab1_vnet 1_subnet4। ठीक है, और ये मैंने इसमें अपनी एक रेंज डाल देता हूँ। यहाँ पे 4 है तो 4 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 हो गया। चलिए, ठीक है, ये नेट गेटवे वगैरह, नेट सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह, एनएसजी वगैरह जो है, अभी हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ सिंपली सेव कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम अपना एक जो है सबनेट ऐड कर सकते हैं।
जब वीनेट क्रिएट करते हैं तब भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसको डिफॉल्ट आता ही है उसके साथ एक में, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा अपने हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको लोअर इन्वायरमेंट, टेस्ट, यूएटी, या फिर आपका क्यूए है, या आपका प्रोड है, प्री प्रोड है, जो भी इन्वायरमेंट है उसी हिसाब से भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सबनेट्स वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ऐसे मेरी लैब कंप्लीट हो गई है। हमने अपना वीनेट क्रिएट कर लिया, हमने अपने सबनेट्स क्रिएट कर लिए, और हमने समझा कि ये होता क्या है, ठीक है, कि कैसे स्विचेस को हमने वर्चुअली जो है वीनेट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये सब होता है इसमें। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।